तो दोस्तों ला लीगा के पिछले गेम वीक का ये टेबल में हाल था, जहाँ पर रियल मैड्रिड नंबर 1 पर थी, एटलेटिको मैड्रिड सेकंड पर एंड बार्सिलोना जो है वो थर्ड पर थी। बट ये गेम वीक होने के बाद अब कुछ ऐसी हालत है कि बार्सिलोना नंबर 1 पर है, रियल मैड्रिड सेम पॉइंट्स के साथ, बट जीडी कमी होने के बावजूद वो सेकंड पर है, थर्ड नंबर पर एटलेटिको द मैड्रिड है। तो ये हुआ क्या अचानक से यही देखना है। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल मैचेस रहे हर गेम में। आई थिंक पिछले वाले गेम वीक में बार्सिलोना को रेड कार्ड मिला, तब से रेड कार्ड्स ही बढ़ रहे भाई सभी जगह पर। आई थिंक वो रियल बेटिस वाले गेम में भी हुआ था, एटलेटिको में भी हुआ था। जूड बेलिंगम को रेड कार्ड मिला है, कंट्रोवर्शियल था थोड़ा। उसके बाद कल बार्सिलोना 1-0 जीती है, अ डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम। बट बात करते हैं दोस्तों पहले मैच की, आई थिंक रियल मैड्रिड वर्सेस ओसासुना। आई थिंक बहुत ही सही गेम जा रहा था रियल मैड्रिड की तरफ से। अगर आप देखें तो अवे था, ओसासुना इतना आसान नहीं होता, बट मुझे लगा बहुत ही अच्छी खेल रही थी रियल मैड्रिड। कुछ चांसेस उन्होंने भी नहीं कन्वर्ट किए भाई, क्लिनिकल वो भी नहीं थे, बट एम्बापे ने गोल मारा, उसके बाद आया एक रेड कार्ड जूड बेलिंगम को। एंड आपको पता है कि क्या कंट्रोवर्सी हुई। उसके पहले भी जूड बेलिंगम थोड़े से बहुत सारे मैचेस में मैंने देखा है कि वो वैसे चीज़ें बोलते रहते हैं। एंड इस मैच में रेफरी ने ना, आई थिंक मुझे लगता है उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि भाई ये क्या बोला था इसने मुझे पहले, क्योंकि उसने पहले भी आई थिंक उस रेफरी के अगेंस्ट कुछ तो बोला था। एंड इस बार उसको नहीं हुआ कंट्रोल, तो उसने सीधे रेड कार्ड निकाला एंड दे दिया। आई थिंक थोड़ा सा हार्श था, क्योंकि आप येलो देकर एक वार्निंग दे देते ठीक था, बट डायरेक्ट रेड कार्ड ये तो मैंने पहली बार देखा है। एंड जूड बेलिंगम हो गए सेंट ऑफ। उसके बाद ओसासुना को मिली पेनल्टी मार कर ओसासुना बैठ गई भाई। उसके बाद तो मुझे नहीं लगा कि रियल मैड्रिड को चांसेस मिले थे एम्बापे को, बट कई बार दिन नहीं होते। एंड वैसा ही हुआ कल, मतलब रियल मैड्रिड के साथ उन्होंने भी पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, तो चांस मिला बार्सिलोना को कि टॉप पर आए। उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड वाला मैच था, वहाँ पर तो क्लियर रेड था बेरियोस का, वहाँ पर रेड मिला, उन्होंने भी पॉइंट्स ड्रॉप किया अगेंस्ट सेल्टा वीगो, 1-1 का ड्रॉ हुआ। उसके बाद बात आती थी बार्सिलोना की, क्या बार्सिलोना जीत पाएगा अगेंस्ट रायो वैलेकानो, क्योंकि रायो वैलेकानो पिछले 9 मैचेस से अनडिफिटेड थी, एक भी मैच नहीं हारी थी। तो देखना ये था कि क्या बार्सा मैच जीतेगी। एंड होम मैच था, इजी होना चाहिए था। फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस अगर आप देखो कन्विंसिंग थी, बट जो लास्ट के 20-25 मिनट हुए उसमें एक इंसिडेंट भी हुआ दोस्तों। आई थिंक एक गोल था, क्लियर गोल, मेरे हिसाब से तो क्लियर गोल था, उसको ऑफसाइड दिया गया एंड VAR ने उसे चेक भी नहीं किया। मतलब उस टाइम पर अगर कोई रियल मैड्रिड वाला फ़ैन देख रहा होगा, वो कुर्सी पर खड़ा होकर भाई रो रहा होगा। मतलब दैट वाज, मतलब अगर मेरे टीम के अगेंस्ट होता तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में होता कि क्यों नहीं दिया गया ये गोल। वही हुआ अगेंस्ट रायो वैलेकानो, गोल नहीं दिया गया। उसके बाद सेकंड हाफ में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, मुझे लगा कि भाई थोड़ा ये होना चाहिए, क्योंकि वो साइड जो थी ना जहाँ पर हेक्टर फोर्स स्टार्ट किए थे, जूल्स कुंडे फिर से लेट थे तो कुंडे को नहीं स्टार्ट किया, तो कुंडे के जगह पर यहाँ पर हेक्टर पोर्ट को स्टार्ट किया गया। बट लमीन यमाल एंड हेक्टर पोर्ट की वो केमिस्ट्री नहीं दिख रही थी जो कुंडे के साथ दिखती है यमाल की। वहाँ पर यमाल का गेम भी थोड़ा डाउन गया। बट अगर बात करें ना, एक टीम की परफॉर्मेंस बेस्ट होती है उनके मिडफील्ड पर, एंड मिडफील्ड में आपको करना होता है चांस क्रिएशन, बॉल विन करना पड़ता है एंड गेम में कंट्रोल रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक ही प्लेयर प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है पेड्री गोंजालेस। तो पेड्री का अगेन एक मास्टर क्लास, जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट गेम था ला लीगा में, जहाँ पर हमें एक मैच जीतना था, तो पेड्री ने हमें गेम निकाल के दिया भाई, सब कुछ किया पेड्री ने कल। एंड पेड्री वाज अ मैन ऑफ द मैच फॉर दैट गेम। तो जीते हम मैच आखिरकार 1-0, कैसे तो कैसे सर्वाइव किए, बहुत इजी चांसेस मिस किए। अगर आप स्टैट्स देखोगे तो बहुत ही बड़े बिग चांसेस जो है वो इजी मिस किए। रफीनिया का भी गेम नहीं था, लेवेंडोव्स्की अच्छा था, बट आई थिंक अ डिसेंट परफॉर्मेंस। बैकलाइन अच्छी थी भाई, बहुत अच्छी रिकवरीज थी, इसलिए बच गए। शेजनी के 2-3 स्मोकर्स थे, बट फिर भी बच गए। इसी के साथ भाई ला लीगा में टॉप है। देखते हैं अगले इस
यहाँ पर क्या होता है, कोपा डेल रे में भी एटलेटिको मैड्रिड के साथ खेलना है, तो मुश्किल परफॉर्मेंसेस है, बट इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस।